शुक्रिया रजत जी। एलएसी के आसपास सेना की मूवमेंट तेज हो गई है। इस वक्त भारत और चीन के बीच एलएसी पर जबरदस्त तनाव है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। एलएसी के ताजा हालात की समीक्षा की गई। आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पर हुई टॉक्स का पूरा ब्यौरा लिया गया। आज प्रधानमंत्री ने बीजिंग को डायरेक्ट मैसेज दिया है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। आज हमने ऐसे कमांडर से बात की है जो लद्दाख और एलएसी के आसपास आपको भारत के मिलिट्री बिल्डअप के बारे में बताएंगे। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बात का सीधा मतलब है चीन अपनी गलती माने और पीछे हट जाए। अप्रैल में जहां वो था वहीं वापस पहुंच जाए और पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती माने। अगर चीन ने ऐसा नहीं किया तो बात बहुत दूर तलक जाएगी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त सिचुएशन बॉइलिंग पॉइंट पर है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच बैटल ग्राउंड तैयार है। हमने ये रिपोर्ट बनाने के लिए इस इलाके में सेना को लीड कर चुके कमांडर से बात की। उनकी बातें आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान का इलाका इस वक्त सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट कैसे बन चुका है। गलवान घाटी उत्तर में दौलत बेग ओल्डी और दक्षिण में दोबर्ग के बीच में पड़ती है। इसी के साथ एक हाईवे है और गलवान घाटी इस हाईवे का एंट्री पॉइंट कहा जा सकता है। और यहाँ जो हाईवे बनाया जा रहा है वहाँ आईटीबीपी और इंडियन आर्मी का बेस भी है। दोबर्ग और दौलत बेग ओल्डी के बीच इसी हाईवे पर चीन की नजर है, क्योंकि यहाँ से भारत जमीन के रास्ते दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक पहुंच रखता है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमने ऐसे एक्सपर्ट से बात की है जो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ भारतीय सेना की कमान संभाल चुके हैं। प्रधानमंत्री का मैसेज बड़ा सीधा और बड़ा, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है, उसका मतलब ये है कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ आपको वापस जाना पड़ेगा। जो पिछले 8-10 दिन से लगातार पूरे भारतवर्ष कह रहा है, भारत सेना कह रही है और सब तरफ से यही आवाज आ रही है कि जहां आप अप्रैल में थे आज से 40-45 दिन पहले, वहां आपको हर हालत में जाना पड़ेगा। अब सैटेलाइट इमेज में देखिए कि गलवान घाटी कैसे इस वक्त बैटल ग्राउंड बन चुकी है। गलवान में दोनों सेनाएं बड़ी तादाद में अब भी आमने सामने हैं। चीन ने इस जगह पर अपनी सेना बैठाई हुई है। उसकी मिलिट्री की 200 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और अब उसका इरादा इस जगह पर परमानेंट पोस्ट बनाने का है। जबकि ये दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती रही हैं। इसकी दो रिस्पॉन्स हैं। एक तो ये है कि जो वो हमारे इलाके में घुस के आ गए हैं उनको वहां से निकालना है बाय मिलिट्री फोर्स, और दूसरा हमने ऑफेंसिव एक्शन हमको लेना चाहिए। उनके जो हमारा इलाका उन्होंने ले रखा है एक्साइचिन, आप उसमें घुसिए, आप उनका वेस्टर्न हाईवे को इंटरडिक्ट कीजिए, जैसे वो हमारा दरबुक डीबीओ रोड को इंटरडिक्ट करना चाहते थे, वैसे ही आप उनकी वेस्टर्न हाईवे को कीजिए एक्साइचिन में। गलवान घाटी का रास्ता अक्साई चिन पहुंचता है और चीन यहां भारत की एंट्री बंद कर देना चाहता है। दोनों देशों के बीच इस टेंशन ने पूरी एलएसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। चीन की पूरी स्ट्रेटजी इस वक्त अपने नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि अब शू किलिंग के पास तिब्बत में चीन की फोर्स की पूरी कमांड है और वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं। जो मैसेजेस हम सीनियर मिलिट्री लेवल के ऊपर एक दूसरे को दे रहे थे या डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी बातचीत हुई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उधर से भी बात की है, लेकिन ये जो है मैसेज वेस्टर्न कमांड जो चाइना का है उन्होंने नहीं समझा है या वो इस बात को नहीं मान रहे हैं। हो सकता है कि जो उनका कमांडर है वो ऐसी बात नहीं मानना चाहता और वो कब्जा करना चाहता है गलवान रिवर के एरिया में, जहां से वो लोग जो हमारी सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी की तरफ वो देख सकें। चीन को समझना होगा कि भारत इस वक्त बड़ा फैसला ले सकता है और पहली कोशिश डिप्लोमेटिक तरीके से होगी। डिप्लोमेसी के साथ आर्थिक और मिलिट्री एंगल दोनों शामिल है, लेकिन कोरोना से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है और अब मिलिट्री लेवल पर भारत चीन को काउंटर करने से पीछे नहीं हटेगा। जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हम रिटायर्ड लोग ये नहीं बता पाएंगे आपको कि वो कहां और कैसे होगा,
लेकिन हम ये अपने तजुर्बे से अवश्य बता सकते हैं कि इसके कोई टैक्टिकल इश्यूज होंगे, इसके कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज होंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर गलवान पे एक बड़ी भारी अटैक हो जाए और यहीं से उन्हें पीछे भेजा जाए। इसके कई एक मिलिट्री तरीके होते हैं, वो मिलिट्री तरीके हम लोगों को सिखाए जाते हैं, हम लोगों की प्रैक्टिस होती है, हम लोगों की ट्रेनिंग होती है। एक कान खोल के रखना चाहिए। अभी सिर्फ ये मिलिट्री ऑप्शन ही एक ऑप्शन नहीं है, ये भी हमको समझना होगा। चाइना की बहुत सारी वीकनेसेस हैं जो हमारे पकड़ में हैं अभी आज के डेट में, चाहे वो उनका गिलगित बल्तिस्तान में हो या WHO इंक्वायरी हो या ताइवान के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने की जो पहल हुई है वो हो, या हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है टू स्टैब्लिश अ बेस, अभी हमको नेवल बेस बना दें कोको आइलैंड में। ये दोनों उनका जो सी लेन है, जो सुंडा स्ट्रेट चाहता है और मलाक्का स्ट्रेट चाहता है, ये दोनों ब्लॉक हो जाएगा। भारत और चीन की सेना के बीच गलवान अकेला बैटल ग्राउंड नहीं है। लद्दाख में LAC पर 0 डिग्री तापमान वाले 2 और एपीसेंटर हैं जिनके बारे में इस वक्त जानना बहुत जरूरी है। गलवान के दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ पैंगोंग झील है और ये भी LAC से बटी हुई है। ये जगह भी इस वक्त भारत और चीन के बीच बड़ी बैटल ग्राउंड बन चुकी है। यहाँ झील के उत्तरी किनारे की तरफ फिंगर 4 और 5 का इलाका है और इसके बीच अब भी चीन की सेना टेंट लगाकर बैठी हुई है। वहीं गोगरा पोस्ट पर चीन ने अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी है। मैं एज एन एक्स आर्मी कमांडर मैं रेशोज की जरूर बात करूंगा जी। रेशोज जो है, जहां टेरेन फ्रिक्शन होती है वहां पे रेशोज की जरूरत होती है। जब बिल्डअप हो जाता है उस वक्त फिर रेशोज की जरूरत होती है इविक्ट करने। लद्दाख में भारत की पोजीशन कई जगह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वहां चीन की हिम्मत नहीं कि वो भारत का सामना कर सके। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुई हिंसक झड़प के बावजूद भी हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट ईस्टर्न लद्दाख के पूरे इलाके में हाईली अग्रेसिव मोड पर है। खासतौर पे पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पे जहां चाइनीज PLA और भारतीय सेना आमने सामने है, तो भारतीय सेना ने पूरा किलाबंदी यहां पर कर रखी है। उसके अलावा गोगरा पोस्ट और पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के इस पूरे इलाके में भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इन सबको डिप्लॉय किया गया है। लद्दाख में 3 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी हैं जिन्हें भारत ने 2008 के बाद से एक्टिव किया है। ये हैं दौलत बेग ओल्डी जो इस वक्त चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसके अलावा LAC के पास फुक्चे और न्योमा में भी हवाई पट्टी है और यहां लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे हैं। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्दी फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरक्यूलिस है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है जो फौज के साथ अमेरिका से ही खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। चीन भी जानता है कि भारत की लद्दाख सेक्टर में तैयारी बहुत मजबूत है और अगर मामला खिंचा तो उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत को सभी उकसावे वाली कार्रवाई रोक देनी चाहिए। चीनी पक्ष से बात करनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से विवाद के समाधान के सही रास्ते पर लौटना चाहिए। हम भारत से कोई टकराव नहीं चाहते। भारत ने गलवान घाटी में हुई झड़प को सोची समझी साजिश बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गलवान में जो हुआ वो सोची समझी साजिश थी। ये जमीनी हालात बदलने की साजिश है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा। चीन को इसका मूल्यांकन करके सही कदम उठाना चाहिए। यानी LAC के लिए भारत ने रेड लाइन खींचनी शुरू कर दी है। तिब्बत बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में बटी है। पहला है पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख से लगा इलाका यानी अक्साई चिन। दूसरा है मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा और तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जिसे लेकर चीन की नीयत ज्यादा खराब रही है। वहीं देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम से लगे बॉर्डर पर चीन कम आक्रामक रहा है। पिछले दिनों हिमाचल और उत्तराखंड में लगी LAC का वहां के कमांडर दौरा कर चुके हैं और तैयारी पूरी है। चाइनीज PLA अलग अलग इलाकों में लगातार दबाव बनाने की रणनीति के साथ भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है और यही वजह है कि भारतीय सेना ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर अपना एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। यहां तक कि भारतीय सेना के रिजर्व बटालियन के जवानों को इस समय हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनको एक्लिमेटाइज कर उत्तराखंड के बाड़ाहोती और लिपुलेख के इलाका और साथ में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के सटी हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमा पर तैनात किया जा सके। इस समय भी लगातार ट्रुप मूवमेंट्स और डिप्लॉयमेंट जारी है।
पूरी LAC के लिए भारत की करीब 5 लाख फौज अलग अलग सेक्टर में तैनात है। लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक भारत ने पिछले 15 सालों में तेजी से काम किया है और अपनी मिलिट्री फॉर्मेशन को काफी मजबूत कर लिया है। लेह में तैनात 14वीं कोर में 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। वहीं कोलकाता में तैनात पूर्वी कमान में 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और इनमें बड़ी तादाद पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर का ध्यान रखती है। 3,488 किलोमीटर लंबी LAC की दूसरी तरफ भी चीन की 5 लाख फौज मौजूद है और भारत ने इतनी फोर्स तैयार कर रखी है, यानी फौज की डिप्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं है। कि अगर चीन एक्यूपंक्चर में माहिर है तो हमें भी मालूम है उसकी नस हमने कहाँ दबानी है और ऐसी दबानी है कि उसको इस बात का आभास हो जाए कि हिंदुस्तान जो है वो 62 का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की जो फौज है पुश ओवर फौज नहीं है। अगर जंग हुई तो चीन और भारत के बीच कहां-कहां फ्रंट खुल सकते हैं, इसके लिए आपको भारत और चीन के बीच 4 वॉर थिएटर दिखाते हैं। पहला है लद्दाख। ये वॉर फ्रंट एक्टिव है, टेंशन बढ़ती जा रही है, दोनों फौज आमने सामने हैं। दूसरा है हिमाचल और उत्तराखंड, जहां चीन के हेलीकॉप्टर घुसपैठ करते रहे हैं। तीसरा है नाथुला, सिक्किम बॉर्डर पर इस जगह 1967 में भारत और चीन के बीच ऐसी झड़प हुई थी जिसमें चीन के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। चौथा है अरुणाचल प्रदेश से लगी LAC, जहां चीन तवांग पर हमेशा नियत खराब करता रहा। लेकिन भारत की पोजीशन सिक्किम और अरुणाचल में काफी मजबूत है। इसी सेक्टर में 2017 में डोकलाम वाला विवाद हुआ था और चीन को 73 दिन तक चले स्टैंड ऑफ के बाद पीछे हटना पड़ा था, यानी चीन यहां भारतीय फौज का प्रेशर नहीं झेल पाया। चाइनीज PLA की नजर इस समय 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हर एक जगह पर है। अरुणाचल प्रदेश के बुर्से और यांगसे के साथ साथ सिक्किम के नाकुला पर भी लगातार चाइना दबाव बनाने की रणनीति के साथ अपनी एग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध हुआ तो LAC पर भारत की पोजीशन कितनी मजबूत है। जंग के हालात में चीन को 1962 वाला नहीं बल्कि 2020 वाले जवाब के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने इरादा जाहिर कर ही दिया है कि सैनिकों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी।